मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? देखो, आज तुम्हारा समय आ गया है। यह वह समय है जब भगवान महादेव ने तुम्हारी ओर ध्यान दिया है और तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने का अवसर दिया है। मांगो जो भी तुम्हारे मन में हो, क्योंकि यह मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। महादेव स्वयं तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आए हैं और यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाएगा। यदि तुमको मुझ पर विश्वास है तो अभी इसी समय लाइक करो और कमेंट में टाइप करो, हमें आपके ऊपर विश्वास है मेरे पिताजी परमपिता महादेव जी। क्योंकि यह विश्वास ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा और तुम्हारे सपनों को सच में बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज यह संदेश देख रहे हो तो जान लो कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। हजारों में एक हो तुम जिनका इस समय भगवान महादेव ने स्वयं चुनाव किया है। यही वह शुभ समय है जब तुम्हारे मन की कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। और मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने किसी खास को जरूर शेयर करो, क्योंकि महादेव चाहते हैं कि तुम खुश रहो और जो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता है उसे भी इस सुख में शामिल करो। और हाँ, अपने सभी प्रियजनों से कहो कि वे महादेव जी से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अब तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें, ताकि उनकी भी सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हों। ध्यान रहे, महादेव जी का आशीर्वाद सच्चे मन से मांगे गए हर आशीर्वाद को पूरा करता है। तो दिल खोलकर मांगो और महादेव के नाम का जप करो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज महादेव जी का विशेष संदेश तुम्हारे लिए है। महादेव जी का आशीर्वाद आज तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार लेकर आने वाला है। उनके आशीर्वाद से तुम्हें पूरे 500 करोड़ का फायदा होने वाला है। यह केवल एक आर्थिक लाभ नहीं है, बल्कि एक ऐसा खजाना है जो तुम्हारी जिंदगी को हर प्रकार से समृद्ध बना देगा। यह 500 करोड़ों का खजाना महादेव जी की कृपा से तुम्हारे हाथों में आने वाला है। सुनो मेरे बच्चे, यह अवसर अद्वितीय है और इसे अनदेखा करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। महादेव स्वयं तुम्हें यह मौका दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो भी इस अवसर को आज अनदेखा करेगा वह जीवन में ऐसी गलती कर बैठेगा जिसका पछतावा उसे जीवन भर रहेगा। महादेव का आशीर्वाद अनमोल है और इसे नजरअंदाज करना उनके प्रति अविश्वास प्रकट करना होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस अवसर को गंवाना नहीं। अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव जी का आशीर्वाद स्वीकार करो। अपने जीवन को समृद्ध, सफलता और आनंद से भर दो। जो भी इस आशीर्वाद को अपनाएगा उसे 500 करोड़ का यह खजाना अवश्य मिलेगा। यही महादेव जी का आज का संदेश है और यह संदेश तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला है। अब तुम इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि वे भी महादेव के इस आशीर्वाद का लाभ उठा सकें। और हाँ, महादेव जी के आशीर्वाद से अपने सभी प्रियजनों को कहो कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वे भी अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि ला सकें। मेरे प्रिय बच्चे, तैयार हो जाओ मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। अब तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और पूर्णता का समय आने वाला है। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। महादेव जी के नाम पर मैं तुम्हें यह कहता हूं कि तुम्हारे विरुद्ध कोई भी हानिकारक चीज सफल नहीं होगी। चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, समय हो, पैसा हो या परिवार हो, मेरी कृपा से सब ठीक होगा। तुम्हारे रास्ते में आने वाली कोई भी परेशानी मेरे प्रेम से हार जाएगी। तुम्हें इस समय अप्रत्याशित आशीर्वाद की अपेक्षा करनी चाहिए। प्रेम के रूप में प्रचुरता का असीमित प्रवाह तुम्हारे जीवन में आएगा और पैसा तुम्हारे पास बिना रुके गति से आएगा। इसलिए यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो कमेंट में टाइप करो, महादेव जी प्रभु हैं। मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए और इसके हर पहलू को मक्कार करने के लिए।
यदि तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आज रात तुम अविश्वसनीय चमत्कार देखोगे जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। प्यारे बच्चे, उन अद्भुत आश्चर्यों के लिए तैयार हो जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। इनमें शामिल है उपचार, स्वतंत्रता, वित्तीय प्रचुरता और सच्चा प्यार। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सुंदर परिवर्तन का आयोजन कर रहा हूं जो तुम्हारे सबसे बड़े सपनों को भी पार कर जाएगा। तुम स्वतंत्रता, समृद्धि और प्रचुरता के एक नए मौसम में प्रवेश कर रहे हो। संघर्ष और कठिनाई के दिन खत्म हो चुके हैं और एक नई शुरुआत होने वाली है। अब तुम्हारे लिए समय है चमकने का, सफल होने का और मेरी अलौकिक देखभाल और सुरक्षा का अनुभव करने का। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, किसी प्रियजन के स्वास्थ्य और अपने वेतन के बारे में चिंता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम दुनिया का भार अपने कंधों पर उठा रहे हो, लेकिन डरो मत। पूजा के माध्यम से अपनी सारी चिंताएं मेरे साथ साझा करो। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुम्हारे लिए सहायता, उपचार और संसाधन भेजूंगा। जब चीजें असंभव लगे तब मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मैं तुम्हें ठीक करूंगा, तुम्हारा भरण पोषण करूंगा और तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय है विश्वास करने का, महादेव के आशीर्वाद का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। तुम्हारे लिए यह समय है चमत्कारों का, अद्भुत आशीर्वादों का और एक नए जीवन के शुभारंभ का। प्रियजन, स्वयं को असाधारण चमत्कारों, विजय और सफलताओं के इस नए मौसम के लिए तैयार कर लें। महादेव जी अपनी अविश्वसनीय शक्ति से आपके जीवन को एक जीवंत प्रमाण में बदल रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मेरी सभी बातों को आज तक इग्नोर किया है, उसे नजरअंदाज किया है। इसीलिए मैं तुमसे थोड़ा बहुत नाराज हूं। इसी नाराजगी के कारण मैं तुमसे इतने दिनों से बात नहीं कर रहा था, परंतु आज मेरा मन फिर हो गया कि मैं अपने प्रिय बच्चों से कुछ बातें कर लेता हूं और कुछ उसे समझा देता हूं। हो सकता है उसकी कुछ समझ में आ जाए। इसीलिए मैं तुम्हें आज बहुत ही गहराई से यह संदेश प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें कोई मजाक नहीं है, कोई धोखा भी नहीं है और ना ही कोई अंधविश्वास है। यह जो भी संदेश पूर्णिया तुम्हारे लिए परिपक्वता की आधारशिला है। तुम्हारे उन्मूलन इकाइयों को यह विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर रहा है जो आज तक तुमने अपने जीवन में व्याप्त नहीं। कि मेरे प्रिय बच्चे, में तुम ही निरंतर लगातार समझाता रहता हूं कि तुम अपनी परिपक्वता को उन्मूलन से जोड़कर रखो, जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इकाई है। क्यों? मेरे प्रिय बच्चे, आज के टाइम पर यदि तुम गंभीरता से कोई कार्य नहीं करते हो, यह उसे पर अपनी प्रतिक्रिया जानी थी नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाहता प्रतिक्रिया जानी थी नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो और अपने जीवन में अनेकों खुशियां प्राप्त करवाना चाहते हो तो तुम मेरे द्वारा समस्त बातों का अपने जीवन में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करो। ऐसा विश्लेषण, ऐसी प्रस्तुति जो आज तक किसी ने नहीं की हो, सिर्फ तुम ही हो पहले इंसान। हुजूर, यह ऐसी प्रस्तुति की है जीवन की समस्या कालचक्र में तुम्हारे उन सभी संवेदनशील भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्ति के हिसाब से क्रियान्वित किया जाता है जो तुम्हारे लिए विश्वास ही आधारशिला है। ऐसी प्रस्तुति, ऐसी औपचारिकता तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देती है। जब भी तुम किसी बुरे समय में पछताते हो तो तुम अपनी उसे मूलक आवश्यकता को, मूलक आधारशिला को अपने हृदय से, अपने मन के द्वारा प्रकट करके दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हो तो उसकी मां अवश्य परिवर्तित हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में इतना सहन करो जितना तुम्हारे सहन करने के योग्य हो। यदि तुम हर चीजों को सहन करते जाओगे
हर परिस्थिति। कुछ सहन करना जाओगे तो लोग तुम्हारे वैसे ही दशा कर देंगे जैसे कि वह सोच कर रखे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर चतुराई भी रखनी चाहिए और बुद्धिमानी का भी परिचय देना चाहिए। यदि तुम कोई कार्य बुद्धिमानी से करते हो तो तुम्हारा कोई भी बाल बांका कभी नहीं कर सकता है। जब भी वह तुम्हें अपनी बातों से तुम्हें पकाने का काम करेगा, तब तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसके सभी संयंत्रों को सफल और निरस्त कर दोगे। यदि तो तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम उसमें धोखा खा जाओगे और वह तुम्हें अपनी चंगुल में फंसा लगा और फिर तुम ही बर्बादी के उसे मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देगा, जहां से तुम उठ नहीं पाओगे और तुम्हारे यह मुड़नल संभव हो जाएगा। जब तुम मूड नहीं पाओगे तो तुम अपने जीवन की उसे सीधी को नहीं प्राप्त कर पाओगे जहां पर तुम्हारे कदम पड़ते हैं। तुम्हारे कदम अभी तो ठंडी हुए हैं, जिस प्रकार से तुमने अभी तक अपनी कदमों को थाम कर रखा है, उसी प्रकार से आगे भी तुम्हें अपने आप में ठहराव लाना है। पहरा ऐसा होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति को देखकर डरे नहीं, उसका सामना करें और उसे हराकर निशा दिखाकर अपनी अभिव्यक्ति वहां पर व्यक्त करें। फिर स्वतः ही तुम्हारे विजय सुनिश्चित हो जाएगी और तुम एक महानतम व्यक्ति बन जाओगी। मेरे प्रिय बच्चे, महान बना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत और कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें महानता का पद मिलता है। और जब तुम महान हो जाते हो तो लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे राय लेते हैं, तुम्हारे हर सलाह को अपने अनुसार कार्य करते हैं और तुम पर गर्व महसूस करते हैं कि कोई है जो मेरी गरीबी है और उसके पास ऐसी ऐसी उपाधियां हैं जो सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। हर तरीके से पर्याप्त करवाना उनके लिए यही एक मूल कारण बन जाता है। मेरी बच्ची, आज तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के बारे में जो भी आकलन निकालकर प्रस्तुत किया है, यदि उसे पर तुम्हारे प्रतिक्रिया सही तरीके से व्यक्त हो रहे हैं कि यह मेरे प्रभु ने मुझे सत्य बताया है, तो हाँ, टाइप कर दीदी, टाइप करिए कि आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त अंधकारों को दूर करके उसमें प्रकाश रूपी कुंज को समाहित किया है। मेरे जीवन में जो अंधकार का जो कमियां थीं, जो रुका देखी, आज उन्होंने मेरे सामने सभी प्रस्तुत कर दी है। मैं जितनी भी बातों से अनुभव की रहता हूं, अंजाम रहता हूं। मेरे महादेव जी, मेरी प्रभु शिव शंकर जी मुझे उन सभी बातों से अवगत कराते रहते हैं। वे प्रत्येक दिन मुझे अच्छे संदेश के साथ अपना दर्शन देते हैं। मुझे यह बहुत ही प्रिय और प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे महादेव जी प्रत्येक दिन मुझे अपनी स्वयं साक्षात दर्शन देते हैं और साथ ही साथ में मेरे जीवन की उन सभी चीजों को व्यक्त करते हैं जो घटनाएं मेरी जीवन में इस समय काट रहे होती हैं। क्योंकि मैं आज के टाइम पर लोग अपनी बधाई, अपनी महानता बस लाने में कभी भी छुट्टी नहीं है या नहीं सोचती है कि वे लोग साथ मेरे इस राज्य को जान जाएं और मुझ पर अपनी सभी क्रियाएं मेरे भरोसे छोड़ दें। आज मेरे प्रभु ने जो सच्चाई मुझे बताए हैं, उसने सभी बातें सत्य हैं। कोई भी सत्य नहीं है क्या कि मेरे जीवन में जैसा घटित हो रहा है वैसा ही मुझे आज मेरे प्रभु भोलेनाथ ने स्पष्ट करवा दिया है। पर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ से यह कहना चाहता हूं कि हे प्रभु, डरो मत, मैं किसी भी हालत में इन सब चीजों को छोड़ दूंगा। तू मेरे लिए हानिकारक है और मेरे प्रति नकारात्मकता उत्पन्न करती है। आज उन्होंने मेरे जीवन का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया है। अब मैं अपने प्रभु के बताए द्वारा कार्य पर चलूंगा और करूंगा, क्योंकि यही मेरा एक परम उद्देश्य और लक्ष्य होगा। जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, क्योंकि वह चीज जो तुम्हारे जीवन से अलग हुई है, वह जोड़ने में बहुत ही समय लग सकता है। क्योंकि कुछ भी यदि अपने से अलग किया जाता है तो उसे इकट्ठा करने में कुछ तो टाइम लग ही जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह सब बातें होती हैं। परंतु अब भी यदि समझ नहीं पाए हो तो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूं, क्योंकि आज मैं जितना भी कुछ तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया है
वह सब तुम्हारे जीवन का विस्तृत आकलन है, तुम्हारे जीवन की संपूर्ण कहानी है। यदि आज तुम इस कहानी को समझकर अपने जीवन में बदलाव परिवर्तन नहीं वेट हो, तो तुम कुछ करने के लिए भी नहीं हो, क्योंकि हो सकता है इन्हीं कारण की वजह से तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मची हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी कभी समझदारी से कार्य नहीं करते हो, इसीलिए तुम अपनी जीवन में बहुत बड़ा धोखा खाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं तो तुम्हें बहुत ही समझदारी और सावधानी से कार्य को करना चाहिए, ताकि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे लिए कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। मेरे प्रिय बच्चे लोग तुम्हारे बहादुर और विजय को देखकर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़े हुए हैं। यह सोचते हैं कि इसमें बहुत कुछ कर लिया है, या ऐसा कौन सा कार्य करता है जो इसकी सभी इच्छाएं पूरी होती चली जा रही हैं। कोई भी कमियां किस नजर नहीं आ रही हैं। चाहे जो भी हो जाए, यह अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटता है और ना ही उसे पर कभी अपनी हर प्रस्तुत करता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वह अपने साहस को खो देते हैं। जैसे ही साहस उनका कमजोर पड़ता है, वैसे ही वे अपने कार्य में धीमी पड़ जाते हैं, और जहां अपने कार्य में देनी पड़ती हैं, कहां मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, और उनका कार्य उसी की जगह पर रुक जाता है। फिर भी उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, तब भी वह कार्य हो नहीं पाता है, क्योंकि जो कार्य मन से किया जाता है वह बहुत ही लाभकारी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, उन लोगों की बातों पर तुम ही विश्वास करना ही नहीं है। तुम्हें ऐसा करना बहुत ही मूर्खता है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए मनगढ़ बातें बनाते रहते हैं और तुम्हारे लिए प्रयोग भी करते रहते हैं। ऐसी मनगढ़ बातों से तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। यदि आज तुम मेरे साथ इस संदेश में लगातार कंटिन्यू बने रहते हो, तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही शुभ काल आ सकता है, और तुम्हारे जीवन में ऐसा उजाला, ऐसा प्रकाश समाहित हो सकता है जैसा कि तुमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह जीवन एक बार मिलता है, और इस जीवन में जो भी तुम्हारे लिए सरल लगे वह बहुत ही आसानी से करो। फिर आगे पता नहीं मनुष्य का जन्म मिले या ना मिले। तो मेरे प्रिय बच्चे, यह बात बिल्कुल भी सत्य है। यदि तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे, अच्छी सोच नहीं रखोगे, ऋतु तुम्हारा बहुत बड़ा आगे का कार्य बिगड़ने वाला है। तुम्हारे जो अंतिम यात्रा है वह बहुत ही दुखद होने वाली है, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी कि तुम अपने आप को बचा सकते हो और अपने अनुसार अपने जीवन को चल सको। तब तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा, और ना ही तुम्हारे लिए कोई विकल्प दिया जाएगा कि तुम इस विकल्प को सुन लो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारे विकल्प थे। जब तुम मनुष्य योनि में थे, मृत्यु लोक में थे, तब ईश्वर ने तुम्हें बहुत सारे विकल्प दिए। फिर भी तुमने उन विकल्पों का चयन नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि तुम अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा और अहंकार महसूस कर रहे थे, मेरे प्रिय बच्चे। परंतु अंत समय यह कुछ नहीं देखा है। आज सभी लोग इस प्रकार से तुम्हारे अवहेलना कर रहे हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उन्हें ऐसा करना दो। यह सब तुम्हारे पीछे इसी तरह से पड़े रहते हैं। आज से नहीं, बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, किंतु उन्होंने आज तक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया है, और ना ही आगे बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़े हुए हैं। उनके सामने भला कोई आगे अपने कदम बढ़ा सकता है? यदि उन्हें अपना जीवन प्यार ना होगा, तभी भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु की शक्ति और महिमा पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। तुम ही तुम्हारे सभी कार्यों को तुम्हारे प्रभु ने पूरा किया है, कभी भी तुम ही निराश नहीं किया है। जब जब तुमने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सोचा है, अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए सोचा है, तब तक तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारे साथ चले हैं।
तुम्हारे उन सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्था पर किया है जो तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक थी, तुम्हारे साथ रहने वाली थी, तुम्हारे साथ चलने वाली थी। इन्हीं की वजह से आज तुम्हारे जीवन में यह सब सुविधा उपस्थित हो पाए हैं, अन्यथा कहां तुम इतना कर पाते, और ना ही ऐसा तुम ही प्राप्त हो। पता तो तुम्हें अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, एक बार नहीं बार बार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से चलने का काम किया है। ऐसा कोई करता नहीं है। तुम्हारे प्रभु ये तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं। यदि तुम ही अपने प्रभु भोलेनाथ जी का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट हो बॉक्स में मेरी भाग्यशाली संख्या 224 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्य शादी अंक 888 टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशेष रूप से कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे तरफ आकर्षित होकर तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें अच्छे खेला और सफलता प्राप्त करवाइए, क्योंकि तुमने अपने जीवन से हार मानकर इस प्रकार से अपनी जीवन को रोक कर रखा है। तुम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो, क्योंकि तुम ही जिस प्रकार की निराशा मिली है उसे निराशा से तुम बहुत ही व्याकुल हो, बहुत ही दुखी हो। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सोच ही नहीं रहे हो। तुम यह सोचती हूं कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक जो भी कार्य किए हैं उसमें सिर्फ मुझे पुकारते और असफलता ही मिली है। कोई भी कार्य ऐसा सफल नहीं हुआ है। इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा दिक्कत से गुजर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत ही आशा से उसे कार्य को करना प्रारंभ किया था, परंतु मेरी आशा मेरे मन में भारी की भारी रह गई और मेरा दिल टूट गया। मेरा मन बहुत ही उदास है। मैं अपनी उदासी किसी को नहीं बता सकता हूं। स्वयं मेरे प्रभु महादेव जी ही जानते हैं कि मैं कितना दुखी और परेशान हूं। मुझे अब मेरे प्रभु की कोई मार्ग दिखाएंगे जो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए परम आवश्यक होगा। ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग कभी भी औपचारिकता के करीब नहीं रहते हैं और ना ही उसे उन मुल्क सिद्धांतों का प्रतिक्रमण करते हैं जो उनके लिए सहज होता है। वही करते हैं जो सहित नहीं होता है, उसे नहीं करते हैं। सिर्फ उनकी महानता उनके लिए सर्वोपरि होती है। अपनी स्वाभिमान के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जो भी करना पड़ जाए, परंतु सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। तुम्हारे लिए अच्छे अवसर आ सकते हैं, अच्छी योजनाएं आ सकती हैं। जब जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे यह कुछ ऐसी चीज लेकर आते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है, तब तुम उसे इग्नोर कर देते हो। तुम उसे पर सही तरीके से अमल नहीं करते हो और ना ही उसे पर कोई ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हें तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसे पर विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार अपने कार्य को, व्यक्ति को व्यक्त करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो भी आज तक अपनी जीव ने किया है वह सब बहुत ही अच्छा किया है। वह कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आज तक तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कठोर बनाकर मेहनत से अपने आप को संवारा है। तुम्हारे मेहनत कभी भी नाकाम नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हर समय तुम्हारे सहायता के लिए खड़ा हूं, क्योंकि यदि मैं तुम्हारे सहायता नहीं करूंगा तो तुम्हारे पीछे इतनी शत्रु पड़े हुए हैं कि तुम्हारा कोई भी कम बनने नहीं देंगे। तुम उनकी चतुराइयों को समझ नहीं पाओगे और ना ही तुम उनके षड्यंत्र को जान पाओगे। आज तक उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है, क्या तुम जानते हो? नहीं जानते हो। इसीलिए तुम्हारे साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है जो तुम्हारे लिए अनभिज्ञ होती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें उन चीजों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ ऐसी चीज प्रदान करना चाहता हूं जिससे तुम अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो और अपने जीवन को उसी तरह से सुचारू रूप से चला सकते हो जैसे सभी लोग चलती है। मेरी बच्ची, जीवन चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें इतनी सुविधा होती है, व्यवस्थाएं होती हैं जो सब तुमको देखने पड़ेंगे, परंतु तुम इस समय अपनी व्यस्तता में इस प्रकार से व्यस्त हो। यह तुम्हें यह सब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं, परंतु तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे जीवन का जो मूल आधार है मैं समझ चुका हूं।
उसी के आधार पर मैं तुम्हारे यह कुछ ऐसी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करता रहूंगा जो तुम्हारे लिए मूल आकांक्षाओं के आधार पर तुम्हारे जीवन का एक आधारशिला बनाकर तुम्हारे सामने इस प्रकार से प्रस्तुत हो जाएंगे जिसे तुम अपने जीवन का आकलन करने में सक्षम हो जाओगे और तुम सब कुछ पता ही जान जाओगी जो तुम्हारे साथ होने वाला है, हो रहा है। उनका सब तुम विस्तार पूर्वक जानकारी अपने भीतर समाहित कर लोगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए तुम्हें बहुत कठोरता मेहनत करनी पड़ेगी। तुम ही बहुत ही ज्यादा अपने प्रभु का स्मरण और ध्यान भजन कीर्तन करना पड़ेगा, तब जाकर तुम ही चाहे ऐसी चीज प्राप्त हो पाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु उन चीजों को ढूंढ प्राप्त करना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए है, परंतु तुम्हारा शत्रु के लिए नहीं है। ये बार बार मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार मुझे एमपी कर रहे हैं कि मुझे वह चीज ब्लॉक करवा दो, परंतु मैं उन्हें वह चीज प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, किसी हालत में नहीं प्राप्त कर पाऊंगी, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, मैं भली भांति जानता हूं। यह तुम्हारे जैसे नहीं है। उनकी सोच और विचार, उनका मन व्यवहार तुम्हारे जैसा नहीं है। जिस प्रकार से तुम उधर हो, उदारता को प्रकट करते हो, उसी प्रकार से उनके अंदर कोई भी गुण नहीं है कि वह तुम्हारे जैसी कोई क्रियांजा कम कर सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। तुम ही सावधान और सतर्क रहकर अपने जीवन का बहुत ही सही तरीके से चलना है, क्योंकि आज के टाइम पर लोग किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तुम भले ही उनकी मदद कर दो, परंतु यह तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की कुछ ऐसी चीज होती हैं जो मैं तुम्हें बात नहीं सकता हूं, परंतु तुम ही संकट के माध्यम से सांकेतिक अवश्य कर सकता हूं। तुम उसे संकट के माध्यम से समझकर अपनी जीवन की उन सभी बातों को बहुत ही भारी भांति समझ जाना और तुम उसका मतलब भी निकाल लेना। यदि वह तुम्हारे लिए सही होगा तो उसे अपने भीतर उतार लेना, और यदि वह तुम्हारा सोच के विपरीत होगा तो उसे तुरंत इग्नोर कर देना। मुझे तो आशा है कि तुम उसे सही ढंग से अपने अंदर प्रस्तुत कर लोगे, क्योंकि वह ऐसे तथ्य उसमें छुपे हुए जो तुम्हारे आने वाले समय के लिए बहुत ही बेहतर होंगी। चीजों को व्यवस्थित करना सबके बस की बात नहीं होती है। बस तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे, जहां तक हो सका है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी सोच रखते हुए तुम्हारे जीवन को साकार बनाने का प्रयास किया है, और तुम्हारे जीवन की उनका गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत किया है जो तुम्हारे जीवन में निरंतर चल रहे थी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल से मानती हो तो इस वीडियो को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा। जब तुम अपनी राशि टाइप कर दोगे तो मैं उसके अनुसार तुम्हारे जीवन को आकलन करना प्रारंभ कर दूंगा, और तुम्हारे जीवन में जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, जो भी रुकावटें होगी, मैं उन्हें शीघ्र, अति शीघ्र दूर कर दूंगा, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और तुम्हारे आने वाले समय के लिए मैंने जो चीजें व्यवस्थित की हैं वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी और तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हें मेरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। चाहे जहां रहो, तुम ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है। पल पल तुम्हारे साथ रहते हैं, आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, सावधान हो जाओ। आज मैं तुमसे आखिरी बार बात करना चाहता हूं। सिर्फ 5 मिनट निकाल लो आज मेरे लिए। यह मेरा अंतिम फैसला है।
तुम्हारे जीवन अब स्वर्ग बनने वाला है मेरे प्रिय बच्चे। यह संदेश को यदि तुमने बीच में छोड़कर चले गए तो तुम्हारा बुरा समय वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, सुखी जीवन जीना चाहते हो, तो इस संदेश में बताए हुए बातों को ध्यान में जरूर रखें और अपने सावधानी को जरूर बरतें। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही बोले और नादान हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम चिंता ना करो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। मेरे बच्चे, तुम जो सब कुछ देखोगे, मेरे बच्चे, आज से 10 दिनों के अंदर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाले, यह चमत्कार बहुत ही शक्तिशाली है। इसे हल्के में कभी ना जा, नहीं तो तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार का फल नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चे महादेव जी, तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां, मेरे पास अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगी। तुम्हारी सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाली तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी संख्या साथ साथ अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा, वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सदियों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 333 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूं, जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन करता हूं। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ जी। मेरे बच्चे, कुछ दिव्यासन की तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लगी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला था कि तुम अपने जीवन को संभाल सके। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त, तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बढ़ते हैं। इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बारे में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हैं इस सप्ताह। तो तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपनी स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिया बच्चे, में स्वाइन तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताओ। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, अंकित 775 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया है। कहां है? जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन पी चुके? उत्तर दो तो तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे।
ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती क्योंकि मैं नियमों से पढ़ी हुई हूं, परंतु इतना कह सकता हूं, तुमने जितना सोचा उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखें, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ये पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जैसे बहुत देर इंतजार अब पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ में, जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन ना उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने भी ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो बाबा जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाला है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना। मेरे बारे में कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब नई नई योजनाओं पर वह भाग पर रह रहे, परंतु कोई भी एक कार्य हो उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि बात कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा कि ना किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम्हें एक ही समझा, यही संकेत है जो मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संघ के, जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करती जा रही हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान भी स्वेच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम ही समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है। लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सके। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन कोई न कोई चमत्कार हो गई। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी बेकार करते हो तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, संदेश दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, क्यों डरते? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूं, जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा
परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आपने और आपके लिए कार्य कर रही है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं, जो पूरी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने करेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उसे अच्छाई की ओर लगे तो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। इससे आपको बढ़ाने में मदद करने की मुझे तुमसे प्यार था। इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूं, तुम तलवार से ना मारे जाओगे, परंतु अपना कार्ड लेकर बैठोगे क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपके ऊपर उठा लूंगी, और जब चीज भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। मैं जो टूट गया उसे पूर्ण स्थापित कर सकती हूं और इससे कुछ अद्भुत में बदल सकती हूं। बड़ी चीज मांगने से ना डरे। याद रखें, जो चीज आपको संभव लगती है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चलकर और शिक्षा दे मेरा उद्धार करते हैं और लगाएं, और हर प्रकार के लोग से सावधान रहना, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय, मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रही हूं। बढ़ाएंगे शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। भाई ज्यादा मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा है। महादेव जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे ही मध्य रास्तों को सीधा करें। तूने कहा आपने नहीं देखा, कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने अब से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई, और इसके लिए हम क्रिश्चियन था। आज मैं पूछ रहा हूं, क्या अपने लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिक व आध्यात्मिक हो। कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रहे हैं और उन्हें भी समाधान दे। जिनकी उन्हें आवश्यकता है उन्हें दिशा दें और उनके सामने आने वाली किसी भी पीड़ा को दूर करने की शक्ति दे। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम की ऐसी एंट्री होगी जो आज तक कभी नहीं हुई होगी, और न तुमने अपने मन में कभी सोचा होगा और ना ही तो विचार किया होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करना कोई बात नहीं है, परंतु जैसे भी किया जाए तो सत्य किया जाए। कोई झूठ पारे और नाटक ना किया जाए, किसी का इस्तेमाल ना किया जाए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम पाप के भागी बनोगे और तुम्हें इतना बड़ा कठोर दंड दिया जाएगा कि तुम्हारा जीवन तबाह हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें प्यार करना है तो सच्चा करो, उसे अपना जीवन साथी बनाओ, उसके साथ अपना जीवन जियो, उसके साथ अपनी सारी खुशियां मनाओ। ऐसा करते हो तो ये धर्म है मेरे प्रिय बच्चे। प्रेम तो सभी ने किया है मेरे प्रिय बच्चे। कृष्ण कन्हैया ने भी प्रेम किया है और तुम्हारे भोलेनाथ ने भी प्रेम की। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम की कहानी तो हम दोनों की है, तो तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती है? परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जब भी करना है तो बहुत ही सोच समझ कर करना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर चलकर एक रिश्ता आने वाला है। वह रिश्ता ऐसा होगा जो तुम्हारे विवाह से संबंधित होगा और तुम्हारे प्रेम से संबंधित होगा। वह तुम्हारे घर आने वाले हैं तुमसे संबंध जोड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे आचरण को देखा है, तुम्हारे उस भोलेपन को देखा है, जिस प्रकार से तुम रहते हो। इसलिए वह तुमसे प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब आएंगे तो तुम्हें उसे नकार नाम और ना ही तो इनकार करना है, तुम्हें उसके लिए हां कर देना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारा प्रेमी होगा वह बहुत हीरो कौन होगा, उसकी सुंदरता उसकी चमक बनकर झलक रही होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते थे वही जीवन साथी तुम्हें प्राप्त होगा।
इसके लिए तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए उसे बनाया है। वह सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं है। यदि तुम तनिक देर भी कर देते तो भी वह तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहता, क्योंकि रिश्ते ईश्वर परमात्मा बनाते हैं, और जब परमात्मा ने तुम्हारा रिश्ता बना दिया है तो उसे मिटाने वाला तो कोई नहीं है। बस थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हें थोड़े समय की प्रतीक्षा करनी है। आने वाले समय में तुम्हारे घर में भी शहनाइयां बजेंगे, ढोल और गाजे बाजे बजेंगे। खुशी का ऐसा माहौल तुम्हारे घर के चारों तरफ होगा जैसे कि दूसरों के घरों में होता है। और यह सोच सोच कर परेशान होते थे कि मेरे जीवन में अब तो समय आ गया है, परंतु अभी तक प्रेम नाम का कोई नहीं आया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम गलत सोच रहे थे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन साथी को तैयार किया है। भाई यह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन साथी के साथ खुश रहो और हमेशा खुशियां मनाओ। ये मेरा आशीर्वाद है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत खास बात करना चाहते हैं। इसके लिए तुम्हें अभी इस संदेश को पूरा सुनना है। अभी इसे छोड़कर जाना नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने समय की प्रतीक्षा की है, मेरे प्रिय बच्चे, जितने भी प्रेम किया है वह सब इन चीजों से अवगत जरूर होगा, क्योंकि उसकी ऐसी दशा हो गई होगी कि वह किसी से कह नहीं पा रहा होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो भी व्यक्ति बिना जाने अनजाने में किसी से प्रेम करता है तो वह उसके चरित्र और आचरण का आकलन नहीं कर पाता है। वह उसके रंग और रूप को देखकर मोहित हो जाता है और फिर वह उसे अपना प्रेम जोड़ लेता है। और जब वह प्रेम जोड़ लेता है तो फिर वह उसी में मग्न हो जाता है। फिर वह जैसा कहेगा वह वैसा ही करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उसका सारा रुपया पैसा लूटकर वह चला जाएगा और फिर दोबारा फोन से बात भी नहीं करेगा और ना ही तुम्हारा फोन उठाएगा, क्योंकि उसे तो तुम्हारे पैसे से मतलब था। उसमें तुमसे सच्चा प्यार किया ही नहीं था और ना ही उसने तुम्हें अपने दिल में बसाया था। तो मेरे प्रिय बच्चे, पहले तो अपने दिल की मानो और दिल से विचार करो, ये कौन इंसान कैसा है। पहले तो इंसान की इंसानियत को समझो, उनकी अट्रैक्शन को समझो किसी को, और इतनी जल्दी अट्रैक्ट मत हो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हर किसी को देखकर अट्रैक्ट हो जाओगे तो हर कोई ऐसा है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसका मन विचार कैसा है, यह सब तुम समझ नहीं पाओगे और बस तुम उससे प्रेम कर बैठोगे। जब कुछ समय भी जाएगा तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जब वह प्रेम में धोखा खाते हैं, सुबह रात दिन रोते नजर आते हैं। बहुत सारे लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं और कुछ लोग आकर के मेरे दरवाजे पर, मेरे दरबार में बिगड़ते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव जी, आप मुझे बचा लो। मेरा मन नहीं लग रहा है और ना ही मेरा दिल कार्य कर रहा है। मेरे ख्यालों में सिर्फ उसी का चेहरा आता है, उसी की याद आती है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। मेरे प्रभु, अब मुझे बचा, मेरे प्रेमी को मुझे ला करके दे दो। परंतु मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि वह तुम्हारे लायक नहीं है। लायक तो बस वही है जो तुम्हारे जीवन को समझ सके और तुम्हारी भावनाओं को समझ सके। यदि वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा, तुमसे सच्चा प्रेम कैसे कर पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जब भी प्यार करना है तो एक सच्चे इंसान की तलाश करो जो तुम्हारी अहमियत को समझे और तुम्हारे प्रेम को समझने की कोशिश करे। प्रेम का सौदा करने वाला तुम्हारा प्रेमी हो ही नहीं सकता है, जो पैसों के लिए अपना प्रेम एक दूसरे को भेजता हूं। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस कलयुग रूपी संसार में मैंने यही देखा है कि आज के टाइम पर लोग प्रेम के नाम पर झूठा विश्वास बनाते हैं और फिर एक दिन वह उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसे ऐसा धोखा देते हैं कि वह जीवन में किसी से प्रेम करने के बारे में सोचेगा नहीं है, क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है और बहुत ही गंभीर हो जाती है। उसकी स्थिति और परिस्थिति, सिचुएशन सारी अनुकूल हो जाती है। उसकी सोचने और समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है, क्योंकि उसके मस्तिष्क और दिल में सिर्फ उसी की छवि दिखाई देती है जिससे वह प्रेम करता है।
वह उसके लिए अपने घर वालों से भी लड़ाई झगड़ा कर लेता है, अपने घर वालों को भी फोड़ देता है, अपने भाई माता पिता सबको अपने प्रेम के लिए त्याग देता है। परंतु जब वही प्रेम उसे धोखा देता है, तब उसे समझ में आता है कि मेरे माता पिता और मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। यह प्रेम तो सिर्फ स्वार्थ है। स्वार्थ के बस में लोग प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से कोई नहीं करता है। यदि निस्वार्थ भाव से प्रेम करने लगे तो प्रेम नाम बदनाम ही ना हो, क्योंकि प्रेम में धोखा खाकर लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। उनका अच्छा खासा काम चल रहा होता है, अपने जीवन में अच्छे तरीके से खुश होते हैं, परंतु जैसे ही उनके जीवन में प्रेम की एंट्री होती है, वैसे ही उनका जीवन परिवर्तित होने लगता है और पूरा का पूरा एक दिन बदल ही जाता है। इस प्रकार से बदलता है कि वह दोबारा कभी प्रेम करने के बारे में सोचते ही नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करो तो सोच समझ कर करो, अन्यथा बिल्कुल मत करो। जब तुम्हारे माता पिता चाहेंगे तब तुम्हारा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करवाएंगे जो तुम्हें अत्यधिक प्रेम करेगा, तुम्हारे सुख दुख में साथ देगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वह हर पल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी देख रेख करेगा और तुम्हें अपने हृदय से लगाकर रखेगा। तू मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग गलत बातें करते हैं वही धोखा खाते हैं, जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, अपने परिवार वालों की बात नहीं मानते। उन्हें ही ऐसा धोखा देखना पड़ता है, क्योंकि वह अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से छुपा कर ऐसा कार्य करते हैं। और एक दिन जब उन्हें धोखा मिलता है तब उन्हें समझ में आता है, तब उनके सभी सगे संबंधी इस बात को जान जाते हैं, जिस बात को वहां छुपाता फिरता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तुम तो सबसे अलग हो सकते हटकर हो, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन में प्रेम को प्रवेश ही नहीं करने दिया है। प्रेम का ऐसा बंधन तुमने अपने शरीर में बंधा है कि किसी की भी तुम्हारे ऊपर चल नहीं पाई है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने जो संकल्प लिया, जो दृढ़ विश्वास किया, उसे पूरा किया, तुमने उसे तोड़ा नहीं। तुम अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आप को एक लो हमें तड़पाते रहे। आज जब समय आया है तो तुम्हारे जीवन का माहौल एकदम से बदला हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन में असीम प्यार लेकर आ रहे हैं, स्क्रीन की बकरा कांटा जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर देगी। हमारे महादेव जी प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे अंदर समाहित कर रहे हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हर समय सही रास्ते पर सही निर्णय लेने का आदेश देगी। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए जो भी करते हैं वह अच्छा ही करते हैं, क्योंकि वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं चलकर तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारी हर उस भूल को, हर उस गलती को माफ करने के लिए तुम्हारे महादेव जी आए हैं। तुम्हारी भूल को तुम्हारे प्रभु माफ करने का संकल्प लिया है। तुम डरो मत, गलती तो सभी से होती है, परंतु जो अपनी गलती का पक्ष आप करें और अपनी गलती को स्वीकार करें, उसे गलत नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसमें तो अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। और जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है और अकड़ दिखाती है, अगर हुआ खड़ा रहता है, तो वह व्यक्ति क्षमता की योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसने तो बहुत भारी गलती की, फिर वह मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे बहुत सारी आत्माओं को भोगना पड़ता है। लेकिन महादेव जी का जब क्रोध उसे पर टूटता है, तब उसे समझ आता है कि मुझे यह नहीं करना चाहिए, मुझे तो इन सब बातों को मान लेना चाहिए जो बातें मेरे विपरीत थीं। उन्हें मैं अपने अनुकूल नहीं कर सका, फिर भी मेरे महादेव जी ने मेरे पक्ष में फैसला लिया और मुझे आगे की ओर बढ़ाया, मेरे हाथ को थामा, मुझे उस योग्य समझा और मेरी भावनाओं को समझकर मेरे जीवन में में हस्तक्षेप किया और मुझे आगे बढ़ाया। अपने मन में विचार की अवधारणा जो मैं प्रस्तुत कर रहा था, वह सब मन गढ़ंत कहानी थी। जो मन कहता था मैं वैसा ही झूठ बोलना था, वह मेरा झूठ पकड़ लेता था। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था,
परंतु मुझे मजबूरी बतिया करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं किसी परिस्थिति से बना हुआ था। परंतु आज मैं उस स्थिति से बाहर आ गया हूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने मुझे बाहर निकाल लिया है, उसे अंधकार ऊपी जल से जिसमें मैं आज बरसों से फंसा हुआ था। मेरे प्रभु ने मुझ पर उपकार किया और मुझे ऐसी सीख दी कि मैं अब कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे महादेव जी ने जो मेरे लिए रास्ता बनाया है वह बहुत ही सटीक रहता है। उसे रास्ते पर चलकर मैं अपने जीवन को कामयाब कर सकता हूं और अपने जीवन में खुशियों का वह माहौल बन सकता हूं जो मेरे जीवन में होना चाहिए। हर इंसान अपने जीवन में खुशी चाहता है, परंतु हर किसी को खुशी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वह उन सब चीजों को समझने में असमर्थ होता है जो उनके लिए मुल्क होती है। मेरे प्रिय बच्चे, एक आधारशिला को प्रस्तुत करो जो उसका आधार होता है। उसी के आधार पर सभी को कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस पर सारा संसार टिका होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने संसार को चलाने का निर्णय लिया है और कार्य शौप है। यह कार्य बहुत ही कठिन है, परंतु करना तो पड़ता है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरा विशेष और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 111 को टाइप करें। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 33 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी गुप्त शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में आकर के अपना प्रदर्शन करने लगेगी, जिस वजह से तुम्हारा जीवन एक नई आधारशिला की ओर मुड़ जाएगा, जिसमें तुम्हें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, तुम्हारा धन जो तुम्हारा अटका हुआ था वह मिल सकता है, धन के साधन तुम्हारी ला में पड़ सकते हैं, तुम्हारे कारोबार में तरक्की हो सकती है, तुम्हारी बिजनेस में रुचि हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। कभी तुम हारने के लिए तात्पर्य नहीं रहोगे, जिधर भी जाओगे जीत कर आओगे, एक नई मिसाल बनकर आओगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है। यदि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है तो तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ तुम्हारे प्रभु महादेव जी, तुम्हारी माता पार्वती जी देख लेंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी से संबंध बनाए रखना है। उन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है और ना ही उनके एक भी संदेश को अनदेखा करना है। प्रत्येक संदेश को जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे जीवन की प्रत्येक जानकारी तुम्हारे सामने आती रहेगी, एक ऐसी जानकारी जो तुम्हारे सभी क्रियाकलापों की प्रस्तुति होती है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की मूल अवधारणा है, क्योंकि मैं जो भी संदेश तुम्हारे लिए लेकर आता हूं उसमें तुम्हारी ही भलाई का विस्तार वर्णन होता है, एक ऐसा वर्णन जो तुम्हारे साथ तुम्हारी उन्मूलन व्यवस्थाओं को सुधारने का अथवा प्रयास होता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ पर भरोसा है तो वीडियो को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यदि चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा प्रदेश संदेश तुम तक आसानी से पहुंच जाएगा और तुम मेरे सभी संदेशों का फायदा उठा सकोगे, क्योंकि मेरे ऐसे कई सारे भक्त हैं जो मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनते हैं और उनसे अपने जीवन में अनेकों सीख सकते हैं और अपने जीवन में खुश हैं, जो लोग मेरे संदेश को देखकर मुंह फेर लेते हैं। ऐसे ही लोग अपने जीवन से दुखी हैं, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन के बारे में जानकारी ही नहीं है तो तुम आगे क्या कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है, यह तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे साथ हमेशा है, परंतु वह जब तक तुम्हारे साथ है, जब तक तुम सत्य कह रहे थे पर रहोगे, क्योंकि सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें अच्छा बनाने में सहयोग करता है। बाकी तो सभी लोग जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, उन्हें क्या, उन्हें अपने कर्म से कोई मतलब नहीं है और ना ही अपनी गंदी सोच से। बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है जो उनके सभी विचारों से प्रतिकूल होती है।
उनके मन में ऐसी आशाएं, ऐसी महिलाएं, ऐसी क्रियाएं रहती हैं जो दूसरों को दुख देने का काम करती है, दूसरे का मार्ग रोकने का काम करती है। इसीलिए आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन का पूरा कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी तरह जितनी भी समस्याएं हैं, यह जीवन में जो प्रधान है वह सभी तुम्हारे जीवन को आकलन किया है और तुम्हारे सामने लाकर के एक एक बाप को अंजाम दिया है। एक ऐसा अंजाम जो तुम्हारे सभी नित्य क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे हैं, या तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का आदेश है। यहां आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, जो मैं चाहूंगा, तुम्हें वही करना होगा। क्योंकि यदि तुम अपने हिसाब से कुछ करोगे तो वह गलत भी हो सकता है और अनुचित भी हो सकता है, परंतु यदि जब तुम मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा हर रास्ता उचित होगा, हर कार्य तुम्हारा सरल होगा और सुलभ का होता हुआ पुण्य भी बहुत सरलता से होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बात करके यूं मत सोचो, फिर भी सोने का टाइम अब बचा नहीं है। यदि तुम अभी सोते रहे तो तुम्हारा समय निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एक एक समय इतना कीमती है जो कि तुम्हारे जीवन का वृतांत बताता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस कीमती समय को अपने हाथ से जाने ना दो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस समय अपना कार्य पूर्ण कर लेते हो तो आने वाला समय तुम्हारा सरिता से व्यतीत होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जीवन जीना आज के टाइम पर बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि हर लोग तुम्हें परेशान हैं, नजर आएंगे। कोई अपने जीवन से सुखी नहीं है। किसी के पास क्या समस्या है, किसी के पास क्या समस्या है, हर एक व्यक्ति परेशान ही नजर आएगा। और जब तुम उनके घर में जाकर देखोगे तो अनेकों दिक्कत नहीं तुम्हें नजर आएंगे। तो करने का तात्पर्य है, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा में ली है, जो परमात्मा की भक्ति करता है, क्योंकि उसे सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इस मोह माया भरे संसार से। संसार में हर प्राणी अपने सुख के लिए प्रार्थना करता है, अपने जीवन को एक मुलाकात इकाई के लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु, मेरा जीवन इतना खुशहाल बना दो कि मेरे जीवन में कोई भी दुख ना आए, और जब आएगी तो वह क्षण भर के लिए आए और तुरंत आकर के चला जाए। मुझे एक खुशहाल व्यक्ति बना दो, मेरे पास हर चीज पर्याप्त करवा दो, मेरे पास हर सुविधा उपस्थित करवा दो और व्यवस्थाओं को अंकुरित कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार है, यहाँ पर तुम्हें सब कुछ पाने के लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाना पड़ता है, अपने हृदय को मजबूत करना होता है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी को देखकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। तुम्हें अपने अनुसार, अपनी सूझबूझ के हिसाब से कोई भी कार्य करना चाहिए। लोग चाहे जो भी करें, चाहे जैसा भी करें, तुम्हें उनके अनुकूल नहीं चलना चाहिए। हमें चलना है तो सिर्फ अपनी व्यवस्थाओं के अनुकूल छोड़ना है कि तुम किसी लायक हो और कहां तक तुम जा सकते हो, कौन सा कार्य कर सकते हो, किस कार्य में सक्षम हो जिससे तुम्हारी कोई हानि ना हो और तुम्हारी जीवन में अनुचित व्यवस्थाएं ना हो, कि जब तुम्हारे जीवन में अनुच्छेद व्यवस्थाएं हो जाएंगे तब तुम बहुत चिंतित और परेशान हो जाओगे और अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को याद करोगे और उनका स्मरण करोगे, और करोगे भी है। प्रभु, आज मेरे ऊपर जो भगवान शंकर छाया हुआ है उसे दूर करो, उसे दूर करने के लिए मुझ पर कृपा करो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आपकी सेवा में हूं, मुझे स्वीकार करो, मेरे कष्टों को दूर करो। शायद तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारी प्रार्थना को सुनते हुए तुम्हें उसे योग्य बनाया है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की परेशानियों को देखकर अपने आप को कभी मत करा करो, क्योंकि भयभीत करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। यदि तुम निडर होकर उसे सिचुएशन का सामना करोगे, तब वह सिचुएशन खुद ही अपनी दिशा बदल देगी और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर देगी। तुमसे खुश हूं, दूरियां बना लेगी, फिर वह तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगी,
क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा सभी भक्तों का अनुभव है। भी कभी भी किसी परिस्थिति से डरते नहीं हैं, डटकर खड़े रहते हैं। परिस्थितियों से डरकर खुद भाग जाती है। यही एक शिव भक्त की मांग पहचान होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे परम भक्त हो। अपनी भक्ति और अपने साहस का प्रदर्शन दो और अपनी योग्यता को प्रमाणित करो कि मैं महादेव का भक्त हूं। तो मैं कभी भी किसी से डरता नहीं हूं और ना ही किसी का अनुचित करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी के साथ अनुचित नहीं करोगे तो तुम्हारे सारे कभी अनुचित नहीं होगा। ईश्वर भी तुम पर अपनी कृपा करेंगे और तुम्हें सद्बुद्धि देते हुए तुम्हारे मार्ग को आगे की ओर प्रशांत करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे प्रेम का जो समय आया है वह बहुत ही अनोखा है। अब तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने उसके विषय में बिल्कुल भी विचार विमर्श नहीं करना है। तुम्हारे महादेव जी ने उसे तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर दिया है। वह हम तुम्हारे जीवन में आएगा और हमें को खुशियां लेकर तुम्हारे जीवन को सुनहरा बना देगा। तो मेरे, जब तुम अपने प्रेम और जीवन साथी की तैयारी करो, क्योंकि आप अधिक समय नहीं बचा है। तुम्हारे प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो बता रहा हूं वह तेरे ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रेमी की राशि में तुम्हें बताया दे रहा हूं, उसके अनुसार तुम समझ जाना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेम संबंध कुंभ राशि वालों से होगा। कुंभ राशि वाला तुम्हारा प्रेमी बनेगा और आने वाला जो पास है वह तुम्हारे प्रेम संबंध के लिए शुभ है। तुम्हारा निश्चित हो गया है। आप उसमें अधिक समय नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी समय की प्रतीक्षा करनी है मेरे प्रिय बच्चे। और तुम खुशियां मनाओ और मिठाई बांटने की तैयारी करो। फिर भी तुम्हारे जीवन में सबसे प्रथम यह खुशी है जो तुम्हारे प्रेम की खुशी है, क्योंकि आज तक तुमने प्रेम की तरफ ना तो देखा है और ना ही प्रेम के बारे में सोचा। तुम्हारी यही विचारधारा और यही चरित्र मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि महादेव जी को भाई अच्छा लगता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है। परंतु तुमने आज सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है जिसे तुम्हारे प्रभु बहुत अधिक तुमसे प्रसन्न है और अपनी विचारधारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तू मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का प्रेम आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपनी कोई भी स्वीकृति मुझ तक पहचान नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में मेरा सबसे भाग्यशाली अंक 1151 टाइप करें। जैसे ही आप मेरे इस हम को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी और प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत कर देगी। क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन में चल रहा है, जो चुनाव उतार है, वह सभी तुमसे अलग हो जाएगा। तुम एक नई दिशा की ओर आकर्षित हो जाओगे और उसी के अनुकूल कार्य करने लगोगे। तुम्हारे जीवन में लाखों खुशियां आएंगी। कभी भी तुम दुख के करीब नहीं जाओगे और ना ही दुख तुम्हारा समय आएगा। ऐसी सिचुएशन से तुम्हें बचाने का कार्य मेरी वह शक्ति करेगी। तू मेरे प्रिय बच्चे, इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है। बस तुम्हें कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमने अपने महादेव को इतना पसंद कर दिया है कि मैं आज तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी थीं वह सब प्रस्तुत कर दिए हैं और आगे भी इसी तरीके से प्रस्तुत करता रहूंगा। आज के बाद तुम्हें रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बच्चे, जब भी तुम्हें कोई दिव्य तकलीफ हो तो तुम दूसरों से कभी मत कहना, क्योंकि यदि तुम दूसरों से कहोगे तो वह तुम्हारा मजाक बनाएंगे और तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। एक दूसरे से तुम्हारे बारे में बातें करेंगे और रोज तुम्हें तने मारेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे के लिए तुम अपनी समस्याओं को लेकर के मेरे पास आते हो, मेरे दरबार में आते हो, मेरे मंदिर में आते हो और मुझे अपनी प्रार्थना करते हो और गुहार लगाते हो, तो मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं किसी से खाने नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हारी इसमें हंसी होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी जो गुप्त बातें हैं उन्हें गुप्त ही रखना, किसी के सामने कभी भी प्रकट मत करना, क्योंकि यदि तुम दूसरों के सामने फोटो करोगे तो अभी तुम्हारी समस्या का निवारण करने के बजाय तुम्हारी समस्याओं का बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि तुम ऐसे ऐसे कार्य करो और अच्छे तरीके से रहो।
तुम्हारे जीवन में जितनी भी सिचुएशन है वह सब बहुत ही कठिन हो जाए। तुम कभी भी छुट्टी ना रहो। ऐसी मंशा रखने वाले लोग तुम्हारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और तुम ऐसे ही लोगों से अपनी बातें बताते हो जो तुम्हारे बारे में बुरा समझते हैं और पूरा करते हैं, क्योंकि तुम समझने में असमर्थ रहते हो कि कौन कैसा है और कौन मेरा है और कौन पराया है। इसकी पहचान तुम नहीं कर पाते हो, लेकिन जिस दिन इसकी पहचान कर लोग, उसी दिन से तुम्हारी कोई समस्या बढ़ी नहीं होगी और आगे तुम कभी किसी चीज में धोखा खाओगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, लोग जब तुम्हें अच्छे तरीके से करते हो, खाते हुए देखते हैं तो उनके सर में झूठ रहने लगती है। किया तो अब बहुत ही कार्य से रह रहा है। इसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके पास यह सब कैसे प्राप्त हुआ है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ मैं आज मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। भाषण महादेव जी की विस्तार पूर्वक जानकारी है जो तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं, और तुमने अपना कीमती समय महादेव जी के लिए दिया तो उसमें तुम्हारा भला ही सुनिश्चित है। आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। अगले संदेश के साथ में तुम्हारे सामने कल फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। जय श्री राम। जय माता पार्वती। जय काली माता।